आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। ये कहानी है एक राजकुमार की जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। उनका जन्म आज से हजारों साल पहले लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो कपिलवस्तु के शासक थे। उनकी माँ का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बहुत प्यार से किया। वह एक माँ की तरह उनकी देखभाल करती थी। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही शानदार था। वो एक बहुत बड़े राजमहल में रहते थे। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से दूर रखा। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी भी कोई बुरी चीज देखे। सिद्धार्थ के लिए हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उनके पास सुंदर कपड़े थे, अच्छा खाना था और खेलने के लिए बड़े बड़े बगीचे थे। उन्हें हर तरह की शिक्षा दी गई। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों चलाना सीखा। वह एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु राजकुमार थे। उनका जीवन किसी सपने जैसा था जहाँ कोई कमी नहीं थी। राजा शुद्धोधन को एक भविष्यवाणी की चिंता थी। एक ऋषि ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान संत। राजा चाहते थे कि उनका बेटा एक चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की दीवारों के अंदर ही रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु जैसी चीजें देखने को न मिले। उनके चारों ओर हमेशा खुशियां और जवानी का माहौल बनाया गया। सिद्धार्थ को लगता था कि दुनिया बस इतनी ही सुंदर है जितनी उन्हें दिखाई देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ का दिल बहुत कोमल था। वह सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों से भी प्यार करते थे। एक बार उन्होंने एक घायल हंस को देखा जिसे उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर मारा था। सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई। उन्होंने तीर निकालकर उसका घाव साफ किया और उसकी देखभाल की। यह घटना दिखाती है कि उनके मन में बचपन से ही कितनी करुणा और दया थी। वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकते थे। यही गुण आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। जैसे जैसे सिद्धार्थ बेढे हुए, उनके मन में महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा जागी। वह जानना चाहते थे कि उनका राज्य कैसा है और लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने अपने पिता से शहर घूमने की अनुमति मांगी। राजा ने बहुत सोचा, पर वह अपने बेटे को मना नहीं कर सके। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे शहर को सजा दिया जाए, सड़े डेकों को साफ किया जाए और कोई भी दुखी या बीमार व्यक्ति राजकुमार के सामने न आए। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ को सब कुछ अच्छा ही दिखे। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि भविष्यवाणी सच न हो। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। महल से निकलते ही उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह कौन है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? चन्ना ने भारी मन से जवाब दिया, राजकुमार, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। एक दिन हम सब ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कराह रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना से पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने बताया, यह एक रोगी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सिद्धार्थ यह सुनकर और भी दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर भी एक दिन बीमार पड़े देख सकता है। इसके बाद उन्होंने एक शवयात्रा देखी। लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे और रो रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने समझाया, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता जरूर है। इन तीन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन पर गहरा असर डाला। उन्हें समझ आ गया कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत जीवन की सच्चाई है। सुख और जवानी हमेशा नहीं रहते। महल की खुशियां उन्हें झूठी लगने लगी। उन्हें लगा कि इस दुख का कारण क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इसी यात्रा में उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा। वह शांत और प्रसन्न दिख रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि शायद इसी रास्ते पर चलकर उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। उन्होंने उसी रात अपना सुंदर महल, अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को छोड़ने का फैसला कर लिया। राजमहल छोड़कर सिद्धार्थ एक साधारण सन्यासी बन गए। उन्होंने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और साधारण भगवा वस्त्र पहन लिए। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब वह एक राजकुमार नहीं बल्कि सत्य की तलाश करने वाले एक साधक थे। उनका सफर बहुत कठिन था।
वह जंगल जंगल भटके। वह बड़े बड़े गुरुओं से मिले और उनसे सीखा, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। उनके सवालों का जवाब कहीं नहीं मिला। वह जानना चाहते थे कि दुहक का अंत कैसे हो सकता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। वह कई सालों तक भूखे प्यासे रहे। उन्होंने बहुत कठिन ध्यान किया। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगीं। एक समय ऐसा आया कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता भी सही नहीं है। न तो बहुत ज्यादा सुख सुविधा और न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना, दोनों ही रास्ते गलत हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया। एक दिन सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर खिलाई। उस खीर को खाने के बाद उनके शरीर में थोड़ी ताकत आई। उन्होंने गया शहर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वह इस जगह से नहीं उठेंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। कई दिनों तक वह ध्यान में बैठे रहे। उनके मन में कई अच्छे बुरे विचार आए, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर टिके रहे। उनका संकल्प बहुत मजबूत था। और फिर वैशाख पूर्णिमा की एक रात को उनकी तपस्या सफल हुई। उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। उन्हें दुहक का कारण और उसे खत्म करने का उपाय पता चल गया। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। वह जगह आज बोधगया के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना बाकी जीवन लोगों को शिक्षा देने में बिताया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपनी शिक्षाओं के बारे में बताया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। उन्होंने लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुनिया में दुहक है, दुख का कारण है, दुख को खत्म किया जा सकता है और दुख को खत्म करने का एक रास्ता है। यह रास्ता अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सीधी और सच्ची थीं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मन में नफरत, लालच और गुस्सा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनकी शिक्षाएं किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं थीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थीं। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन यह सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है, बल्कि उसे खुद समझो, परखो और फिर अपनाओ। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनका संदेश था अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और के सहारे की उम्मीद मत करो, अपने रास्ते का उजाला खुद बनो। ये संदेश आज भी उतना ही प्रेरणादायक है। महात्मा बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी महलों और दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति और ज्ञान में है। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर इंसान चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता है। उन्होंने करुणा, अहिंसा और समानता का जो मार्ग दिखाया, वह आज भी दुनिया को शांति की राह दिखा रहा है। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन एक जलते हुए दीपक की तरह है, जो सदियों से हमें सही रास्ता दिखा रहा है और हमेशा दिखाता रहेगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक बुद्ध छिपा है,